हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36। 5 अक्टूबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज भी हम कृषि ही पाठ को लेने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑलरेडी हम कुछ फसलों के बारे में कार्यपत्रक 9, 10 और 11 में पढ़ चुके हैं। तो इस कार्यपत्रक में हम शस्य प्रारूप एवं कुछ अन्य फसलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, शस्य प्रारूप की अगर मैं बात करूं तो सिंपल शब्दों में भारत की फसलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलें कौन सी होती हैं? जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाई जाती हैं। पहली बात, इनका बोने का समय कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और काटने का समय कब होता है? अप्रैल से लेकर जून तक। इनको कभी भी हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और अगर प्रमुख फसलों की बात करूं तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों रबी फसलों के अंतर्गत आते हैं। वहीं खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ, देखो हर राज्य में अलग अलग समय पे मानसून आता है, तो जिस राज्य में जब मानसून आएगा, जब बारिश से शुरुआत होगी, तब इनको बोया जाता है। काटने का समय इनका सितंबर से अक्टूबर के मध्य होता है। और इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर और मूंगफली। जायद फसलें वो होती हैं जो रबी और खरीफ फसलों के बीच में ग्रीष्म ऋतु में जो लगाया जाता है समय, उसमें लगाई जाती हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूज और खीरा। तो ये तो हो गई 3 प्रकार की फसलें। वहीं पे हम 3 फसलों को आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले चाय। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी एवं सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। यानी कि इसको ढलान क्षेत्र चाहिए, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, और इसे वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक राज्य भारत में कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। वहीं अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में मुख्यतः अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, कौन सी लगाई जाती है? अरेबिका। इसकी कृषि शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कॉफ़ी के आज प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के रूप में पाए जाते हैं। वहीं अगर जूट की बात की जाए, जिसको हम कहते हैं सुनहरा रेशा, तो जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में इसको उगाया जाता है, जहां पर वर्ष भर बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। तो इसके लिए फ्रेश मिट्टी की ज़रूरत होती है, उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, और इसका प्रयोग बोरियां बनाने, चटाई, रस्सी, गलीचे इत्यादि आदि बनाने में किया जाता है। आजकल तो थैले भी आने लग गए हैं, जूट के थैले। तो वहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो शस्य प्रारूप पर एक नोट लिखिए। तो शस्य प्रारूप बिल्कुल हम यही लिख देंगे कि 3 प्रकार की फसलें होती है शस्य में: रबी, खरीफ एंड जायद। रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगती है, अप्रैल से जून में इसको काट लेते हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों इसके उदाहरण है। वहीं खरीफ फसल की बात करें तो मानसून के आगमन के साथ इसको लगाया जाता है, सितंबर से अक्टूबर में इसको काटा जाता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंगफली इसके उदाहरण है। वहीं जायद फसलें रबी और खरीफ फसल के बीच का जो समय होता है ग्रीष्म ऋतु में, इसमें ये फसलें उगाई जाती हैं। तरबूज, खरबूज और खीरा इसका उदाहरण है। प्रश्न दूसरा, चाय की खेती के लिए कौन सी भौगोलिक दिशाओं की आवश्यकता होती है? तो ये भी बहुत आसान है। चाय की खेती एक रोपण कृषि का उदाहरण है। इसके लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की ज़रूरत होती है, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। और इसकी अगर भौगोलिकता की बात की जाए तो ढलवा क्षेत्रों की इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं से वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल इसके मुख्य उदाहरण है जहां भारत में चाय उगाई जाती है। तो वर्कशीट आज की बहुत आसान थी, इम्पॉर्टेंट थी। तो इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।